भाजपा विधायकों पर एफआईआर, बीजेपी की बड़ी मुश्किलें, या कह सकते हैं कि मोदी जी की बड़ी मुश्किलें और बीजेपी के माथे पे पसीना। ताजा मामला पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी के 11 विधायकों पर मामला दर्ज हुआ है, एफआईआर हुई है। मामला संगीन है और यकीनन जो चुनाव चल रहे हैं 5 राज्यों में, वहां भी इसका असर होगा। और आप यकीन जानिए कि ये जो एफआईआर है, इसका असर 2024 में आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मामला ठीक वही है जिसका फायदा हमेशा भाजपा उठाती आई है, देशभक्ति। जी हाँ, भाजपा के इन 11 विधायकों ने देश का अपमान किया है। कैसे किया है, क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताएंगे आपको। वीडियो में लास्ट तक बने रहें, स्किप ना करें, आगे पीछे करके ना देखें, पूरा वीडियो देखें। तो मसला ये हुआ कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रगान का मामला आया है सामने। राष्ट्रगान का अपमान इन 11 विधायकों ने, भाजपा के जो 11 विधायक हैं, इन्होंने राष्ट्रगान का अपमान किया है। एफआईआर दर्ज हुई है। हुआ ये कि पुलिस ने पश्चिम बंगाल विधानसभा की एक अधिकारी द्वारा एक शिकायत दी गई पुलिस में, और उसमें 11 विधायकों का नाम लिख करके दिया गया। सारे के सारे 11 जो विधायक हैं, सब भाजपा के विधायक हैं। और हुआ ये है कि पश्चिम बंगाल विधानसभा में बुधवार की शाम को बहस चल रही थी, सत्र चल रहा था। तो जो सरकार है वहाँ पर टीएमसी की, जिसकी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दीदी हैं, तो वो मौजूद थी और सत्र चल रहा था। दोनों पक्ष और विपक्ष के विधायकों में बहसबाजी होने लगी, आपस में खींचतान होने लगी। जैसा कि आजकल देखने को मिलता है, ये आम हो चला है कि जो लोकतंत्र के जो मंदिर कहे जाते हैं, विधानसभा और लोकसभा, राज्यसभा, वहाँ आम बात हो चुकी है खींचतान होना। ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ खींचतान हो रही थी, कहासुनी हो रही थी, आपस में टकराव हो रहा था विधायकों में। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि सारे विधायक अभी इसी वक्त खड़े होंगे और राष्ट्रगान गाएंगे। तो टीएमसी के जितने विधायक थे, सभी ने राष्ट्रगान गाया। केवल इन 11 विधायकों को छोड़कर सभी विधायकों ने खड़े होकर अपनी जगह पर राष्ट्रगान गाया, उसका पाठ किया। ये 11 विधायक, ना तो इन्होंने राष्ट्रगान को गाया, अपनी जगह बैठे रहे। अपनी जगह बैठे रहना राष्ट्रगान के सम्मान में, ये जो राष्ट्रगान जो है वो भारत की आन बान शान माना जाता है, भारत का तिरंगा और भारत का राष्ट्रगान। राष्ट्रगान का नियम है कि कहीं भी राष्ट्रगान चल रहा हो, उस वक्त आपको 1 मिनट से भी कम का राष्ट्रगान होता है, उस वक्त आपको खड़े हो जाना है, सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाना है, राष्ट्रगान को सम्मान देना है। आप राष्ट्रगान गाएं, आता हो तो गा सकते हैं, नहीं आता हो तो उसके सम्मान में आपको खड़े होना है। लेकिन ये 11 के 11 विधायक खड़े नहीं हुए। राष्ट्रगान खत्म होने के बाद जो राज्यसभा के जो कर्मचारी हैं, विधानसभा के अधिकारी हैं, उन्होंने पुलिस में एक लिखित प्रार्थना पत्र दिया, तहरीर दी, जिसमें 11 विधायकों के नाम भाजपा के दिए। उसके आधार पर इन विधायकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है। ताज़ा मामला जो निकल करके आ रहा है, 11 विधायकों की एफआईआर, आप लोग देख रहे होंगे पिछले कुछ दिनों में जो पिछले 5 राज्यों में जो चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव, 3 तारीख से उनके नतीजे भी आना शुरू हो जाएंगे। तो आप कभी देखते हैं कि कभी ईडी का कोई अधिकारी जो है रिश्वत लेते हुए राजस्थान में गिरफ्तार हुआ है। अभी लेटेस्ट का मसला है, कभी एक अधिकारी जो है वो तमिलनाडु में गिरफ्तार हुआ 20 लाख की रिश्वत में। तो ईडी जो तमाम राज्यों में जहां विपक्ष की सरकार है, वहां रौब डाले हुए है, लोगों को, अधिकारियों को और सरकार को परेशान किए हुए है। वहीं आप देख रहे हैं कि ईडी में ऐसे भी कुछ अधिकारी हैं कि वो खुद रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार हो रहे हैं। तो और भाजपा शासित प्रदेशों में तो ईडी की रेड हो ही नहीं रही है। तो ये भी एक बड़ा सोचने वाला विषय है कि जो 5 राज्यों के चुनाव हैं, जहां ईडी गिरफ्तार होती है, कभी भाजपा विधायकों पर एफआईआर होती है। आप यकीन जानिए कि इन राज्यों में अगर कांग्रेस की सरकार आई तो 2024 के चुनाव में भाजपा का जाना देश की सरकार से तय है, क्योंकि ईडी जो है वो एक पक्षीय कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। ईडी के अधिकारी रिश्वत लेते हुए जेल जाते हुए नजर आ रहे हैं। आप देखेंगे कि भाजपा विधायकों पर एफआईआर हो रही हैं। ये सब क्या है? ये सब कहीं ना कहीं ये संकेत है कि देश में कांग्रेस जो है उसकी सरकार आने वाली है और भाजपा की सरकार जो है वो जाने वाली है। भाजपा को सरकार 2024 में अगर लानी है तो सोचना होगा कमियां कहाँ पर हैं। जो कमियां हैं उनको सुधार करना होगा। अगर सुधार कर लेते हैं तो हो सकता है 2024 में वो कम बैक करें। लेकिन फिलहाल ईडी को देखें या उनके विधायकों को देखें, उनके नेताओं को देखें, तो ऐसा नहीं लगता कि वो कम बैक कर पाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। आप लोग बने रहें चौधरी लीगल एसोसिएट पर। जाते जाते एक अनुरोध कि आप लोग चौधरी लीगल एसोसिएट यूट्यूब चैनल और दूसरा जो चैनल है ऑफिशियल प्रतीक चौधरी, दोनों को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। आप लोग हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आईडी सेम है चौधरी लीगल एसोसिएट। वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक शेयर अवश्य करें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।